हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग लेकर के आए हैं यहाँ पर रिएक्शन, एक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन, जो कि मैकेनिज्म लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं SCN2 मैकेनिज्म। तो SCN2 मैकेनिज्म के साथ आज हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होता है और कैसे हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन की बात कराता हूँ। तो यहाँ पर बताया गया, अगर ये हम लोग बात करते हैं जो SCN2 मैकेनिज्म यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हम लोग देखने वाले हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको लोग कहते हैं बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं बाईमोलिकुलर, टू की वजह से यहाँ पर हम लोग टर्म यूज करेंगे बाईमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या फिर इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले सवाल ये आता है कि यहाँ पर ये बाईमोलिकुलर्स इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक रिएक्शंस दिखा रहा हूँ। इस रिएक्शंस में आपको एक सबस्ट्रेट दिखाई दे रहा है जिसको कहते हैं यहाँ पर क्या, एल्किल हैलाइड CH3Cl, और यहाँ पर आपको OH- दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और आप देखोगे यहाँ पर, आप देखते हो कि यहाँ से Cl हटता है और यहाँ पर OH आ जाता है और Cl को बाहर कर दिया जाता है। मतलब कोई एक ग्रुप आता है, किसी दूसरे को हटाता है और वहां पर जाकर के जुड़ जाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्या, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन। और ये काम कौन कर रहा है? एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, किसी ग्रुप को हटा करके जुड़ता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर अगर हमसे देखा जाए तो यहाँ पर लोग कहेंगे ये हमारा एक सबस्ट्रेट होता है और ये हमारा एक रिएक्टेंट होता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट आ रहा है सबस्ट्रेट से किसी एक ग्रुप को हटा करके जोड़ रहा है। अब ये जो रिएक्शन है, अगर ये SCN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये जो रिएक्शन का जो रेट होगा, कह सकते हैं वो क्या कर जाता है, यहाँ पर इस सबस्ट्रेट और इस रिएजेंट दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और आपको पता है अगर कोई भी रिएक्शन क्या कर जाता है कि कंसंट्रेशन, या फिर कह सकते हैं दो सबस्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर रिएक्टेंट की दो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसको लोग क्या कहते हैं, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया, ये क्या हो जाता है, एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, क्योंकि यहाँ पर जो रेट होता है, रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स। मतलब जो यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट है और रिएजेंट, मतलब कि दोनों रिएक्टेंट के ऊपर वो क्या कर जाता है, ये रिएक्शन डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर मैकेनिज्म, क्योंकि ये तो मेन रिएक्शंस यहाँ पर हो गई कि यहाँ से Cl हटता है, OH आ जाता है। अब होता क्या है, वो मैकेनिज्म कैसे SCN2 यहाँ पर परफॉर्म करता है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कार्बन होता है और आपको पता है अगर CH3Cl को लिखना है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पर केवल 2 डायमेंशन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर CH3 और ये Cl लगा हुआ, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं OH- जो कि एक न्यूक्लियोफाइल बन करके यहाँ पर अटैक करना चाहता है। क्यों अटैक करना चाहता है? क्योंकि आपको पता है कार्बन और क्लोरीन के बीच में खींचातानी चलेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज लाएगा और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो OH है, इसी पॉजिटिव चार्ज के लालच में क्या करता है, इससे जुड़ने के लिए यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि अब इसके पास दो रास्ते हैं। एक तो ऐसा हो सकता था ये डायरेक्टली सामने से आए और Cl को हटाए और यहाँ पर जाकर के जुड़ जाए, लेकिन ऐसा जो पहला वाला रास्ता है यहाँ पर काम नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और क्लोरीन के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो जिसकी वजह से इनके इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। ठीक है, घेरा हो जाता है इलेक्ट्रॉनों का। और आपको पता है न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। तो यहाँ पर जो OH- एक न्यूक्लियोफाइल, इसके पास भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन के संपर्क में आएगा तो यहाँ पर इसको रिपल्शन झेलना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो SCN2 मैकेनिज्म की यही खास बात होती है, तो ये फ्रंट से अटैक नहीं करता है क्योंकि इसको रिपल्शन बहुत झेलना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिमाग लगाता है और क्या करता है, यहाँ पर बैक साइड जाता है और बैक साइड से यहाँ पर अटैक करता है इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के पास, जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे हाइड्रोजन है और छोटे छोटे हाइड्रोजन का छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और जिसकी वजह से वहां पर रिपल्शन बहुत कम होता है। तो इसीलिए ये क्या करता है, फ्रंट से अटैक नहीं करता है, यहाँ पर बैक से अटैक करता है, जो कि इस SCN2 मैकेनिज्म की बहुत ही खास बात है। अब आप बताओगे चलो यहाँ पर ये अटैक तो कर रहे हैं, अब अटैक करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। अब कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार अरेंज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे। और अब यहाँ पर SCN2 की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप की हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है कि OH यहाँ पर बैक साइड से आता है और धीरे धीरे क्या कर जाता है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लगता है, कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे इसके साथ धीरे धीरे बॉन्ड बनाता है। और दूसरी तरफ क्या हो जाता है, कार्बन का और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड क्या हो जाता है, अब बताओगे वीक होने लगता है। यहाँ पर इस बॉन्ड्स को मैं डॉट डॉट लाइन से दिखा रहा हूँ, जो बॉन्ड बन रहा है और जो बॉन्ड टूट रहा है इसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये बताओगे कि ये जो यहाँ पर जो स्टेप आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन भी चल रहा है और बॉन्ड का यहाँ पर क्या चल रहा है, ब्रेकिंग चल रहा है।
ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है अगर हम लोग SN2 की बात करते हैं वो केवल एक स्टेप में ही होता है, ठीक है, वन स्टेप रिएक्शंस के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि एक ही स्टेप में बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड की ब्रेकिंग दोनों साथ साथ चलती है। और इस स्टेप को हम लोग यहाँ पर नाम देते हैं, इसको क्या कहते हैं आप बताओगे? ट्रांजिशन स्टेट के नाम से इसको जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और आपको बताइए जो ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है ये बहुत ही ज्यादा क्या जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, हाईली अनस्टेबल। अगर आपसे पूछा जाए क्यों हो जाता है तो आपको पता है एनसीईआरटी में क्या लिखते हैं? कहा गया कि वैसे आपको पता है कार्बन की कोवैलेंसी 4 होती है, वो केवल 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा कभी बॉन्ड नहीं बना सकता है। लेकिन अगर आप यहां पर देखते हो तो आपको 1 2 3 4 और 5 आपको 5 बॉन्ड्स यहां पर दिख रहे हैं, जो कि आपको पता है ऐसा संभव नहीं है, कार्बन के पास 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसीलिए बताया कि अगर बनता हुआ आपको कहीं पर दिखाई दे रहा है तो आपको ये समझ जाना है ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। इसीलिए बताया गया कि ये क्या हो जाता है? हाईली अनस्टेबल होता है और ये अवस्था जो होती है बहुत कम समय के लिए होती है, इसलिए कहा जाता है इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर कल को हमसे पूछता है कि ट्रांजिशन स्टेट में इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, आप बताओगे इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन में हम लोग क्या करते हैं? जो बॉन्ड बन रहा है, जो बॉन्ड टूट रहा है उसको काउंट नहीं करते, जो बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीटली बने हुए हैं केवल उसी को ही काउंट किया जाता है, 1 2 3 केवल 3 सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, उसकी वजह से sp2 हाइब्रिडेशन हो जाता है। अब ये अवस्था भले मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ काफी टाइम से, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए होता है और आप देखोगे यहाँ पर क्या हो जाता है कि फाइनली ये Cl यहाँ से टूट के निकल जाएगा और यहाँ पर ये OH क्या कर सकता है? इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले जाता है और आप बताओगे यहाँ पर क्या बन जाएगा? HOCHH, मतलब कि आप बताओगे यहाँ पर ये वाला कंपाउंड CH3OH एल्कोहल बन के तैयार हो जाता है और आप बताओगे Cl माइनस यहाँ पर टूट करके बाहर निकल जाता है। ये पूरा स्टेप्स यहाँ पर यूज होता है, आप बताओगे SN2 रिएक्शन में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। फ्रंट से क्यों नहीं अटैक किया? क्योंकि ये रिपल्शन नहीं झेल पाएगा, ठीक है, रिपल्शन होगा इनके बीच में तो ये पीछे चला जाएगा, इसलिए बैक से अटैक करता है। बैक में यहाँ पर रिपल्शन कम मिलता है और जल्दी से क्या कर जाता है? इसके साथ यहाँ पर पहुंच जाता है। अब दूसरी खास बात यहाँ पर अगर आप देखो, हम लोग बात करते हैं जब यहाँ पर ये क्या था? एल्किल हैलाइड के रूप में था, तो तीनों हाइड्रोजन को मैंने पीछे की साइड इधर ऐसा अरेंज करके दिखाया था। लेकिन जब OH आकर के जुड़ जाता है तो आपको दिखता है ये तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं? उसके जस्ट अपोजिट साइड चले जाते हैं, मतलब ऐसे थे तो क्या हो जाते हैं? इसके जस्ट उल्टे हो जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को यहाँ पर एक और नाम दिया जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं इसको? हम लोग इसको नाम देते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये नाम दिया जाता है, मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था वो जस्ट पलट जाता है। और आपके एनसीईआरटी में समझाने के लिए यहाँ पर अम्ब्रेला का एग्जांपल लेता है, जैसे बहुत ही तेजी से हवा चल रही है और आप अम्ब्रेला को क्या करते हो? होल्ड करके रखते हो, ठीक है। तो वहां पर आपको ऐसा कुछ लगता है कि पहले अम्ब्रेला कुछ ऐसे था, ठीक है, ऐसे रहता है, ठीक है, लेकिन जब बहुत तेजी से हवाएं चलती है, ठीक है, तो आपको पता है वो क्या कर जाता है? टर्न आउटसाइड हो जाता है, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे हो जाता था, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, आपको पता है ऐसे कुछ हो जाता है। तो मतलब क्या हो जाता है? जैसे कि हवा बहुत तेज चलती है, अम्ब्रेला जस्ट पलट जाता है, मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन पलट जाता है। वैसे यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? जस्ट रिवर्स हो जाता है, उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप आता है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होगा और यहाँ पर भी आपको पता है इनके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, जिसकी वजह से रिपल्शन होगा, ये क्या हो जाते हैं? दूसरे अपोजिट साइड चले जाते हैं। ये तो इसकी मैकेनिज्म हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कौन कौन से ऐसे माध्यम की जरूरत होगी जिसकी वजह से आप बताओगे SN2 मैकेनिज्म बहुत तेजी से हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि अगर SN2 रिएक्शन हम लोग चाहते हैं, ठीक है, जो मैकेनिज्म अभी मैंने आपको समझाया, हम लोग चाहते हैं वो रिएक्शन और अच्छे से हो, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म के साथ हमारा प्रोडक्ट अच्छे से बने, तो वहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं? वहां पर सॉल्वेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कौन सा सॉल्वेंट यूज करें, ठीक है। हम लोग बात करते हैं वहां पर सॉल्वेंट, तो याद रहे वहां पर जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे वो कौन सा हो सकता है जिसकी वजह से रिएक्शन काफी तेजी से प्रोसीड करे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अच्छा हो। तो वहां पर हम लोग बात करेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से परफॉर्म करने के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब सवाल आता है ये पोलर एप्रोटिक क्या हो जाता है? पोलर का मतलब उसके पास पोलैरिटी हो, पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वहां पर बनते हो, और एप्रोटिक का मतलब ये हो जाता है कि वो चाहे जो भी हो जाए कभी भी H प्लस को तोड़ करके नहीं निकालेंगे, ठीक है। जो H प्लस को तोड़ करके निकालता है या फिर H प्लस को डोनेट करता है तो उसको कहते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट,
ठीक है, जो H+ को नहीं देता इसको कहते हैं ए प्रोटीन। तो कहाँ पर, यहाँ पर बात करते हैं कौन सा सोलेंट वगैरह भी इनसे थ्योरी में पूछा जाए कि कौन सा सोलवेंट यूज किया जाए SCN2 मैकेनिज्म में, आप बताओगे पोलर ए प्रोटिक सोलवेंट यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, आप वहां पर नाम लिख सकते हो एसीटोन, ठीक है, आप पहचानते हो एसीटोन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डाईमिथाइल DMF, ठीक है, इसके अलावा बात कर सकते हैं यहाँ पर DMSO। तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है, ये सब ऐसे सॉल्वेंट है जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। एसीटोन हुआ, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, ये सब यूज करते हैं, ठीक है, जिससे रिएक्शन अच्छे से प्रोसीड करे। अब मैं आपसे यहाँ पर पूछ रहा हूँ कि आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि रिएक्शन में यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल आता है वो बैक साइड से अटैक करता है। तो चलो, बैक साइड से अगर आपसे पूछा जाए क्यों अटैक करता है, तो आप क्या बताओगे? क्योंकि बैक साइड पे उसको रिपल्शंस कम मिलता था। क्योंकि जो रिएक्शन का जो मैंने वहां पर एग्जांपल लिया था, तो आपने बताया क्योंकि बैक साइड में क्या था, छोटे छोटे हाइड्रोजन थे। जब छोटा छोटा हाइड्रोजन होगा तो रिपल्शंस कम होगा। चलिए, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से कुछ आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है। आपको बताना है कि न्यूक्लियोफाइल की चॉइस क्या होगी, वो कहाँ पर काफी तेजी से रिएक्शंस करेगा, कहाँ पर अटैक ज्यादा तेज करने वाला, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में भी बनाया गया वहां पर। चलिए, मान लेते हैं यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल को तैनात करते हैं, ठीक है, और इससे कहते हैं कि आपको SCN2 मैकेनिज्म करना है। तो आप बताओ कौन से हैलाइड पे आप सबसे पहले अटैक करोगे, ठीक है। और आपको पता है SCN2 मैकेनिज्म की खास बात ये होती है कि दोनों प्रोसेस एक साथ चलता है, बॉन्ड तोड़ा भी जाता है, बॉन्ड को जोड़ा भी जाता है, मतलब वहां पर रिपल्शन के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास खुद इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी है। अब सवाल आता है यहां पर जब ये जाता है तो आपको पता है सब में एक कॉमन क्या है, सब में हाइड्रोजन मैंने बताया सेम है, XX करके। तो ये तो कुछ डिसाइड नहीं करने वाला है। अब जब इसको यहां पर ये देखता है, क्योंकि इसको बैक से अटैक करना है, तो यहां पर जब आता है पहले वाले कंपाउंड्स, यहां पर ये देखता है बस छोटे छोटे तीन छोटे छोटे हाइड्रोजन, तो ये कहेगा मुझे यहां पर रिपल्सन सबसे कम झेलना होगा। तो ये कहता है ये मेरी पहली चॉइस है, ठीक है, पहले यहां पर अटैक करना पसंद करेगा। फिर दूसरा कहा गया, चलो ठीक है, इसके बाद बताओ, कहा गया हम लोग यहां पर आते हैं, क्योंकि यहां पर एक बड़ा सा ग्रुप है लेकिन इसके अलावा दो छोटे छोटे ग्रुप है यहां पर, तो ये कहेगा अब दूसरा अटैक मेरा यहां पर होगा, ठीक है। फिर थर्ड वाली की बात पूछी गई तो कहा गया हम यहां पर चलेंगे, क्योंकि यहां पर दो बड़े ग्रुप तो हैं लेकिन अभी एक छोटा ग्रुप है, अगर मैं कोशिश करूं तो यहां पर अंदर तक जा सकता हूं, इस कार्बन से जुड़ सकता हूं, ठीक है, इसकी थर्ड चॉइस होगी। फिर कहा गया फोर्थ बताओ, तो फोर्थ की बात करते हैं तो आप बताओगे केवल एक ही बचता है, लेकिन यहाँ पर याद रहे यहाँ पर क्या है, तीन बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, आप बताओगे यहाँ पर ग्रुप्स है। ये जाता तो है यहाँ पर, लेकिन आपको पता है यहाँ पर इतना ज्यादा रिपल्शन होता है यहाँ पर, ठीक है, ये जाता है फिर रिपल्शन की वजह से वापस आ जाता है। मतलब आप बताओ ये टर्सरी एल्किल हैलाइड था, ये सेकेंडरी था, ये प्राइमरी था और ये मेथाइल था, तो टर्सरी पे ये अटैक ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या कर सकता है, ये मेथाइल हैलाइड, आप कह सकते हैं यहाँ पर प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड तक तो अटैक कर सकता है, लेकिन टर्सरी के ऊपर कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है और इन सबके पास भी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो यहाँ पर ये अंदर तक जा ही नहीं पाते, बाहर थोड़ी दूर तक उनके पास पहुंचते हैं तो रिपल्शन की वजह से फिर से वापस आ जाते हैं। तो इसकी वजह से अगर हमसे पूछा जाए, कभी भी हमसे पूछा जाए कि SN2, जो आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है, 90% चांसेस ये होता है इसी पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमसे पूछा जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट एल्किल हैलाइड दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा SCN1 SCN2 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ, तो आप क्या बताओगे वहां पर, आप बताओगे CH3X सबसे ज्यादा, उसके बाद क्या आ जाएगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, उसके बाद कौन सा सेकेंडरी, उसके बाद सबसे लास्ट में आप बताओगे उसको हम लोग क्या लिखते हैं, टर्सरी, हालांकि टर्सरी को अटैक नहीं करता है। तो यहाँ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि यहाँ पर छोटे वाले ग्रुप के ऊपर अटैक करता है अच्छे से, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर कॉन्सेप्ट यही चलता है, ठीक है, वो रिपल्शन की बात आती है, एक ही स्टेप में सब कुछ करना है, तो वहां पर रिपल्शन जहां पर सबसे कम होगा, क्योंकि ऑर्डर कोई भी रट सकता है, ठीक है, अगर वो अच्छा क्वेश्चंस बनाते हैं तो आपके दिमाग में बस एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, रिपल्शन का, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल वहां पर पहले अटैक करेगा जहां पर उसको रिपल्शन सबसे कम मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको दो तीन प्राइमरी वाले ही बना दिए जाए, अब बताओ कहां पर कहां, ठीक है, हो सकता है आपको एग्जांपल दिया जाए वहां पर सेकेंडरी वाले ही दो तीन दे दिए गए, अब उसमें कैसे चॉइस करोगे। हाँ, अगर सबकी डिग्री अलग अलग है तो आप वहां पर ये ट्रिक यूज कर सकते हो या फिर एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, लेकिन हो सकता है उसमें दो तीन कंपाउंड ऐसे हैं जिसकी डिग्री सेम है, अब आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे बताओगे, तो आपके दिमाग में बस ये चलना चाहिए,
तो आपके दिमाग में कि रिपल्शन का यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, जहां पर उसको रिपल्शन कम मिलेगा, और रिपल्शन कम कहां पर मिलेगा, जहां पर जितना छोटा ग्रुप होगा उतना कम रिपल्शन होगा, ठीक है, उतने अच्छे से वहां पर अटैक करता है, ठीक है। अब एक दो एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर आगे चलिए। यहां पर हम लोग बात करते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर एक कंपाउंड दिया गया है और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर PHSNA की रिएक्शंस कराने वाले, और आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, PHS-, ये क्या करेगा, एक निक्लोफाइल की तरह काम करेगा, और निक्लोफाइल की तरह काम करेगा तो वहां पर जाकर के हेलोजन को हटा करके वहां पर जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दो हेलोजन है, एक तो ये है और एक ये है। अब सवाल आता है वो किसको हटाएगा, क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलने वाला है। क्या इस फ्लोरीन को हटा पाएगा, तो आप बताओगे इस फ्लोरीन को नहीं हटा पाता है, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हाइब्रिडेशन sp2 है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा सॉल्ट हो जाता है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ये बॉन्ड नहीं टूटने वाला। अब आपको बताया इसका मतलब केवल ये वाला टूटने वाला, ब्रोमीन वाला, ठीक है, इसको तोड़ा जा सकता है। अब सवाल आता है यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म यूज होने वाली है, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पर हमको नहीं पता है SN1 की SN2, तो आप बताओगे यहाँ पर DMF यूज किया गया, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड, और आपको पता है ये जो सॉल्वेंट होता है किस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, अब बताओगे SN2, तो इसका मतलब इससे हमको यहाँ पर पता चल जाता है ये SN2 रिएक्शंस करा रहे हैं DMF सॉल्वेंट से। तो आपको क्या करना है, जो आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपका बनेगा F पे कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर NO2 का भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर Me था, इसको लिख देते हैं। लेकिन अब जो आपका प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर, अब बताओगे PHS, वो कहां पर आने वाला है, आप बताओगे वो डैश पे आता है, क्यों, क्योंकि अगर SN2 मैकेनिज्म होगा तो फ्रंट से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वेस्ट का मतलब ये हो जाता है कि आप बात कर सकते हो अपवर्ड, तो बोर्ड के अप साइड में यहाँ पर आपको दिखाई दिया है, ठीक है, Br होगा। लेकिन अब क्या हो जाता है, तो अप साइड से आपको पता है फ्रंट से अटैक नहीं करते SN2 में, वो बैक से आते हैं, तो बैक से आएंगे तो कहां पर आपको देखने को मिलेगा, वो वेस्ट पे, मतलब कि बोर्ड के अंदर की साइड आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। अगर कल को यहाँ पर अगर वो डैश पे लिखा होता तो आपको पता है आपका आंसर कहां पर आता, वेस्ट पे आता। तो ये चीज आपको याद रखना है, अगर वो डैश पे देता है तो वेस्ट पे लगाना, अगर वेस्ट पे देता है तो आपको डैश पे करना, ठीक है, वो आपका आंसर होगा। चलिए यहाँ पर एक और आखिरी एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर RF, RCl, RBr, RI देता है और हमसे पूछा जाए कि बताओ SN2 का ऑर्डर क्या होगा, तो बताओ, आप बताओगे यहाँ पर जो R यहाँ पर वही सब में है, ठीक है, बस यहाँ पर बदला क्या है, हेलोजन। अब सवाल आता है यहाँ पर अब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि सबकी डिग्री सेम है, जिस डिग्री के साथ यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ा है वैसे यहाँ पर और सब लोग जुड़े हैं, डिग्री सबकी सेम है। अब कैसे देखा जाए, तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कभी ऐसा आता है कि अगर आपका एल्काइल ग्रुप सेम है, वहां पर हैलाइड्स डिफरेंट डिफरेंट है, तो वहां पर आपको क्या ध्यान देना है, वहां पर आपका जो ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो वहां पर आप बताओगे SN2 का जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, लिविंग एबिलिटी। लिविंग एबिलिटी का मतलब होता है ग्रुप को बाहर छोड़ करके जाने की एबिलिटी, क्योंकि आपको पता है क्या यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन को हटने ही वहां पर आएगा कौन, निक्लोफाइल आएगा, मतलब हेलोजन को हटना है। अब जो हेलोजन जल्दी से हटेगा, जिसके पास प्रॉपर्टी है, वो उतनी ही तेजी से क्या हो जाएगा, ठीक है, वहां पर रिएक्शन होने वाला है। अब बात करते हैं लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे I माइनस, एक बड़ी साइज होने की वजह से बहुत आसानी से हट जाता है, उसके बाद Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस, तो ये लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा हाई होने की वजह से, बड़ी होने की वजह से, तो आप बताओगे आसानी से टूट जाता है और जल्दी से हट जाता है। तो इस हिसाब से आप बताओगे जिसकी लिविंग एबिलिटी अच्छी उसकी SN2 का ऑर्डर भी अच्छा, और यहाँ पर आप बताओगे क्या हो जाएगा, RF से ज्यादा कौन हो जाएगा, RCl, और इससे भी अच्छी रिएक्शंस देगा RBr, और सबसे ज्यादा यहाँ पर हो जाता है RI, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, फिर आप बताओगे चाहे ये SN1 का ऑर्डर पूछा जाए चाहे SN2 का ऑर्डर पूछा जाए, अगर इस टाइप के आपको वहां पर कंपाउंड्स मिलते हैं तो सेम ऑर्डर SN1 के लिए भी आएगा और SN2 के लिए भी आता है। तो यहाँ तक आपका SN2 मैकेनिज्म हो जाता है, वो हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।